राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों को, भाइयों और बहनों, मैं आपकी अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पूरे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी मनोकामना होती है जिसकी पूरे होने का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और जब बात संतान सुख की हो तो यह इच्छा और भी गहरी और पवित्र हो जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं समाधान लेकर आते हैं। तो आज मैं आपके लिए भगवान नारायण की कृपा से वही दिव्य समाधान और वही पावन कथा लेकर आई हूँ। आज हम सब मिलकर सुनेंगे श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की वह चमत्कारिक कथा जो सूनी गोद को भी खुशियों से भर देने का सामर्थ्य रखती है। तो चलिए अपने पूरे परिवार के साथ पूरे मन और पूरी श्रद्धा से इस अमृतमय कथा में डूब जाते हैं और भगवान से अपनी अर्जी लगाते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की वह परम पावनमयी व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। द्वापर युग का वह शांति काल था। कुरुक्षेत्र के महासंग्राम की विभीषिका शांत हो चुकी थी और धर्मध्वज हस्तिनापुर के सिंहासन पर स्थापित था। एक दिन सायंकाल की बेला में जब राजसभा के समस्त प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर अपने सबसे प्रिय सखा और मार्गदर्शक धर्म भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे। उनके हृदय में लोक कल्याण की एक गहन भावना और एक महत्वपूर्ण प्रश्न हिलोरे ले रहा था। उन्होंने अपने मुकुट को उतार कर प्रभु के चरणों के समीप रख दिया और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मधुर स्वर में बोले, हे केशव, हे त्रिलोक के नाथ, हे सृष्टि के पालक, अत्यंत विनम्र सदैव हम पांडवों का मार्गदर्शन किया है और हे धर्म के घोर सृष्टि से अवगत कराया है। आपने अनेक व्रतों और मार्गदर्शन उनके महात्म्य के बारे में बताया है, जिनके पालन से मनुष्य अपने जीवन के दुखों से अनेकों व्रतों और उनके महात्म्य के बारे में श्रावण मास जिनके पालन से मनुष्य अपने जीवन के दुखों से पार पा सकता है। आज मेरे मन में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। हे नारायण, कृपा करके यह बताइए कि इस परम पवित्र एकादशी का नाम क्या है, इसके पालन की संपूर्ण विधि क्या है और इस दिन किस देवता का पूजन करने से मनुष्य को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने प्रिय भक्त और धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से ऐसा सार्वभौमिक कल्याण का प्रश्न सुनकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर एक दिव्य और रेशमी मुस्कान तैर गई। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान और करुणा का सागर छलक आया। उन्होंने युधिष्ठिर को उठाते हुए अपने पास बिठाया और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम और समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी है। तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हो, इसीलिए तुम्हारे हृदय में ऐसे पवित्र प्रश्न उठते हैं। श्रावण मास की इस परम पावन एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। हे राजन, यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप हुई फल देने वाली है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाली। यह व्रत उन निसंतान दंपतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो संतान सुख के लिए तरस रहे हैं। इस व्रत के समान पुण्य और मनोकामना पूर्ण करने वाला दूसरा कोई व्रत इस संसार में नहीं है। यह व्रत न केवल पुत्र प्रदान करता है बल्कि मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए समस्त पापों का भी नाश कर देता है। इस दिन सिद्धियों तथा समस्त ऐश्वर्यों के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण की पूर्ण श्रद्धा से पूजा की जाती है। हे पांडुपुत्र, इस एकादशी के महत्व को और भी गहराइयों से समझने के लिए मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत कथा सुनाता हूँ। इसे पूरी श्रद्धा और पूरी एकाग्रता से श्रवण करो। भगवान कृष्ण ने कहना आरंभ किया, हे राजन, बहुत समय पहले महिष्मतीपुरी के समान ही एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। उस नगरी पर महाराज सुकेतु धर्म पूर्वक और न्याय के साथ राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उनकी महारानी का नाम शैव्या था, जो केवल रूपवती ही नहीं अपितु एक आदर्श पतिव्रता, धर्मपरायण और करुणामयी स्त्री थी। राजा के पास अतुलनीय धन संपदा थी, एक विशाल और पराक्रमी सेना थी और ऐसी प्रजा थी जो अपने राजा को
पर प्राण न्यौछावर करती थी, अर्थात सांसारिक दृष्टि से उनके पास किसी की वस्तु की कोई कमी नहीं थी। किंतु इन सब सुख सुविधाओं के बावजूद राजा और रानी के हृदय में एक गहरा अथाह शून्य था। एक ऐसी पीड़ा थी जो उन्हें दिन रात कष्ट देती थी। वे निसंतान थे। राजमहल के विशाल आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थीं। यही एक दुख किसी विषैले कांटे की तरह 24 घंटे उनके हृदय में चुभता रहता था। राजा सुकेतु अक्सर अपनी राज्यसभा समाप्त होने के बाद एकांत में बैठकर गहरी सोच में डूब जाते थे। वह सोचते, मेरे बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? यह वंश परंपरा मुझसे आगे कैसे बढ़ेगी? सबसे महत्वपूर्ण कौन मेरे पितरों को पिंडदान करके उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करेगा? शास्त्रों में पुत्र ही को ही पितरों के नाम का नरक से तारने वाला कहा गया है। बिना पुत्र के मैं देवताओं और अपने पूर्वजों को कैसे तृप्त कर पाऊंगा, कैसे मुक्त कर पाऊंगा? ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा महापाप किया था, कोई ऐसा घोर कर्म किया था जिसका दंड मुझे इस जन्म में इस असहनीय दोहक के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अपने स्वामी को इस प्रकार चिंता के अथाह सागर में डूबा हुआ देखकर रानी सैव्या का कोमल हृदय भीतर ही भीतर घुटता रहता था। वह अपने पति को सांत्वना देने का प्रयास करती, पर उनके स्वयं के नयनों से अश्रुधारा बह निकलती थी। राजमहल के समस्त सुख वैभव, रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण उन्हें अग्नि के समान लगते थे। एक संतान के बिना उनका जीवन भी निरर्थक और सूना था। एक दिन राजा अपनी चिंता और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उनका धैर्य पूरी तरह से टूट चुका था। उनके मन में अपने ही जीवन को समाप्त कर देने का भयावह विचार आ गया। उन्होंने सोचा, ऐसे जीवन से मैं क्या लाभ जहाँ मैं अपने कुल का दीपक भी नहीं जला सकता। परंतु अगले ही क्षण उन्हें शास्त्र वचन और राशियों की शिक्षा याद आई कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति महापापी होता है और उसकी आत्मा युगों युगों तक घोर नरक की यातनाएं भोगती हैं और कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाती। इस महापाप के भय से उनका शरीर कांप उठा। उन्होंने वह आत्मघाती विचार अपने मन से झटक दिया और अपनी असहनीय मानसिक पीड़ता से मुक्ति पाने के लिए वह अपने प्रिय अश्व पर सवार होकर एकांत की खोज में राजमहल से दूर एक घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता भी उनके अशांत और व्यथित मन को शांति नहीं दे पा रही थी। वे बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि वन में विचरण करते हाथियों के एक विशाल झुंड पर पड़ी, जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। कुछ दूर आगे उन्होंने एक हिरणी को और अपने नन्हे श्रवकों को स्नेह से झांकते हुए देखा। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय किसी नुकीले शूल की तरह छिद गया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने के लिए वे अपने अश्व से उतरकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। वे सोचने लगे कि हे विधाता, यह कैसी विडंबना है। यह मूक पशु भी कितने भाग्यशाली हैं जो अपनी संतान के साथ इतने सुखी और संतुष्ट हैं, और मैं एक चक्रवर्ती राजा होकर भी इस प्राकृतिक सुख से वंचित हूँ। मैंने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, हजारों ब्राह्मणों को तृप्त किया, देवताओं का दिन रात पूजा अर्चन की, फिर भी मेरी गोद सूनी क्यों है? मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इन्हीं दुखद और निराशाजनक विचारों में खोए हुए राजा जंगल में और भी गहरे चलते गए। दोपहर हो चुकी थी, सूर्य सिर पर आ गया था। राजा भूख और प्यास से बुरी तरह व्याकुल हो उठे। उनका गला सूख रहा था और शरीर स्थिर पड़ रहा था। पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए वे एक निर्मल और विशाल सरोवर के पास पहुँचे। उस सरोवर में अद्भुत श्वेत और गुलाबी कमल पुष्प खिले हुए थे, जिन पर भौरे गूंज रहे थे और राजहंसों का जोड़ा विहार कर रहा था। उस शांत, पवित्र और मनोरम दृश्य ने राजा के व्यथित मन को कुछ शांति प्रदान की। तभी उन्होंने सरोवर के किनारे कुछ दूरी पर बना हुआ हाथियों का एक छोटा सा किंतु अत्यंत दिव्य आश्रम देखा। आश्रम के यज्ञ के पवित्र धुएं की सुगंध आ रही थी। ठीक उसी समय शास्त्रानुसार उनका दाहिना अंग और दाहिनी भुजा फड़कने लगे। राजा ने इसे एक अत्यंत शुभ संकेत समझा और उनके निराशा मन में आशा की एक नई किरण जागी। वे तुरंत अपने घोड़े से उतरकर अत्यंत विनम्रता से उन ऋषियों के आश्रम की ओर बढ़े। वहां उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रदीप्त वेदों का पाठ करते हुए कई मुनियों को देखा। राजा ने अपने राजसी अभिमान को त्याग कर एक साधारण याचक की भांति
भांति उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनके समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गए। उस तेजस्वी राजा को इस प्रकार दीनहीन अवस्था में देखकर एक करुणामयी अवश्य ने पूछा, हे राजन, हम आपके भाव और आपकी विनम्रता से प्रसन्न हैं। आप यह इस घोर वन में किस प्रकार आ गए? निसंकोच होकर बताइए, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महाराज, मैं भद्रावती का राजा सुकेतु हूँ। मेरा हृदय बहुत व्यथित है। पहले आप कृपा करके यह बताएं कि आप सब कौन हैं और इस निर्जन वन में इस पवित्र सरोवर के निकट आप इस सब किस महान प्रयोजन से एकत्रित हुए हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। तब उन ऋषियों में से एक, जिनकी वाणी में अमृत घुला हुआ था, बोले, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से ठीक 5 दिन बाद परम पुण्यदायिनी और संतान प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम सब उसी व्रत की तैयारी और संकल्प के लिए इस पवित्र सरोवर में स्नान करने आए हैं। पुत्रदा एकादशी का नाम सुनते ही राजा के शरीर में जैसे प्राण लौट आए। उसके मन की आशा और प्रबल हो गई। उन्होंने आंखों में आंसू लिए हुए अत्यंत करुणा भरे स्वर से याचना की, हे महाराज, मैं एक अभागा राजा हूँ। मेरे पास संसार का सब कुछ है पर कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर दीन पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं और वरदान दें। यह सुनकर मुनि अत्यंत करुणा से बोले, हे राजन, जैसा हमने आपको बताया, श्रावण मास की यह शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से कही जाती है। आप और आपकी महारानी दोनों मिलकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से इस एकादशी का निर्जला व्रत करें। दिन भर भगवान नारायण का स्मरण करें और रात्रि में जागरण कर उनके नाम का कीर्तन करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनियों के मुख से यह अमृतमयी समान वचन सुनकर राजा के हृदय को असीम शांति और संतोष मिला। उन्होंने उन विश्व देवों को बारंबार प्रणाम किया और एक नई ऊर्जा व आशा के साथ अपने महल की ओर लौट आए। महल पहुंचकर उन्होंने रानी शैव्या को पूरा वृत्तांत विस्तार से सुनाया। रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करेंगे। पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा के साथ निर्जला व्रत रखा और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण का षोडोपचार पूजन अर्चना की। द्वादशी के तिथि के दिन उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उदारता पूर्वक दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया। भगवान नारायण की कृपा और विश्व देवों के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। यह समाचार सुनकर पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। 9 महीने पश्चात उन्होंने एक अति तेजस्वी, सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उस दिन भद्रावती में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। आगे चलकर वह राजकुमार एक अत्यंत यशस्वी, पराक्रमी और अपने माता पिता की भांति ही प्रजा का पालन करने वाला धर्मपरायण राजा बना। यह कथा समाप्त कर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए और अपनी संतान के सुखमय और दीर्घायु जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत इस भूलोक पर सर्वोत्तम है। जो भी मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी के महत्व को भक्ति पूर्वक कहता है, सुनता है, वह इस लोक में समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने के लिए पति पत्नी दोनों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण की पंचामृत से अभिषेक करके पूजा करनी चाहिए और फिर श्रद्धा पूर्वक इस पावन कथा को सुनकर आरती करनी चाहिए। हे भगवान श्री हरि नारायण, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते समय हुई किसी भी त्रुटि को क्षमा कर देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय श्री हरि नारायण। तो प्यारे भक्तों, आपको यह पुत्रदा एकादशी की अद्भुत कथा जो मैंने आपको विश्वास के साथ सुनाई है, सच्ची भक्ति से की गई है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं भगवान श्री हरि नारायण से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि वे आप सभी की झोली खुशियों से भर दें, आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और जिनके घर में भी संतान की किलकारी की गूंज की प्रतीक्षा है, वहाँ शीघ्र यह सौभाग्य प्रदान
करें। अगर आप हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी-प्यारी कथाएँ लाती रहूँ, तो मेरे इस चैनल माता अम्बे की शक्ति को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको यह मेरी इस कथा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट पढ़कर ही मुझे हिम्मत और खुशी मिलती है और इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इस पुण्य कथा को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मनोकामना श्री हरि विष्णु भगवान पूरी कर सकें। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपके साथ